टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि गेल इंडिया लिमिटेड के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है। तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वायरस डिसिप्लिन्स, जो भी गेल के जो रिक्रूटमेंट है, ये सारे पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा और कितना पोस्ट कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी है और एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ बताऊंगा और सैलरी क्या रहेगा आपकी। तो ये देखिए, जूनियर इंजीनियर केमिकल, इसमें ग्रेड S7 का ऑन जॉब EWS में नहीं है। टोटल ST में 2 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, उसी में ST में एक ही पोस्ट है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल, उसी में एक ही पोस्ट है ST में। एंड फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसी में एक SC और SC में 5 और SC में 9 पोस्ट वैकेंसी है। फोरमैन सिविल, उसी में ऑन रिजर्व में 3 है एंड टोटल वैकेंसी 6 है। एक OBC में 3 और ऑन रिजर्व में 3। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी में 5 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। देन जूनियर केमिस्ट्री, इसी में टोटल 8 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट, उसी में 14 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, उसी में 3 वैकेंसी है। ऑपरेटर केमिकल, उसमें 73। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, उसी में 44। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसी में 45 एंड टेक्नीशियन मैकेनिकल में 39। टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री, उसी में 11 एंड ऑपरेटर ऑफ फायर, उसी में 39 पोस्ट वैकेंसी है। ऑपरेटर बॉयलर, उसी में 8 ही वैकेंसी है। देन अकाउंट्स असिस्टेंट, उसी में 13 वैकेंसी है। बिजनेस असिस्टेंट 65 वैकेंसी है। तो ये था सारे पोस्ट वैकेंसी चार्ट था। उसके बाद देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ये चीज़ देखेंगे। जूनियर इंजीनियर पे स्केल 35,000 पे स्केल है, आप बेसिक पे है। ऊपर एज लिमिट 45 ईयर्स, SC/ST 55 एंड PWD SC/ST 55। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल केमिकल पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ आपकी 8 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लाइन एक्सपीरियंस इन केमिकल डिसिप्लिन इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग एंड और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट कंपनी ऑफ रेप्यूटेड एज ए एम्प्लॉई ऑफ दैट प्लांट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन जूनियर मैकेनिकल, उसी में 35,000 आपकी पे स्केल है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल विथ 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 8 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी मैकेनिकल डिसिप्लिन में, जैसे कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट अंडरटेकिंग एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसी में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोरमैन इलेक्ट्रिकल पे स्केल 29,000 है। उसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक 60% मार्क होना चाहिए। 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी। देन फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी सैलरी पे स्केल सेम है, 29,000। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए आपकी। एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, उसी में भी 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फोरमैन सिविल, इसमें भी आपकी पे स्केल सेम रहेगा, उसी में क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल की डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके साथ 60% मार्क होना चाहिए, उसमें 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज पे स्केल सेम है। बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन हिंदी लिटरेचर, हिंदी with minimum 55% marks and should have English as one of the subject in graduations. The degree certificate should clearly mention बैचलर डिग्री, आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे कि हिंदी लिटरेचर या हिंदी में आपकी 55% मार्क होना चाहिए उसी में। एंड 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन द एक्सपीरियंस इन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा ऑफ वायरस रिपोर्टर्स डॉक्यूमेंट लेटर्स, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या लार्ज प्राइवेट सेक्टर में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 3 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर केमिस्ट्री पे स्केल सेम रहेगा। मास्टर डिग्री केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ 55% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, ठीक है। तो इस तरह आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सारे चीज़, जो सारे पोस्ट की क्वालिफिकेशंस एंड उसका पे स्केल्स एंड एक्सपीरियंस। देन देखें टर्म एंड कंडीशंस क्या है।
Essential education qualification required indicated table 2 against each post are mandatory. Knowledge, skill and proficiency in area shall be assessed through computer proficiency test. तो आपकी एक CBT टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा. ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर्ड. आपके पास रेगुलर की कोर्स होना चाहिए, ठीक है. कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस कोर्स नॉट एलिजिबल. नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC वेयर एवर एप्लीकेबल शुड बी इशूड बाय कंसर्न अथॉरिटी. आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऑल इसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम UGSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. UGSC अप्रूव्ड होना चाहिए. आप जो भी कोर्स है UGSC अप्रूव्ड होना चाहिए. डीम्ड यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूव्ड. कोर्स फ्रॉम द ऑटोनोमस इंडियन इंस्टीट्यूट कंसर्न स्टैट्यूटरी काउंसिल. तो उसी में AICTE या UGC अप्रूव्ड होना चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन है आपके पास. कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन हायर दैन नोटिफाइड इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन फुल टाइम मोड. तो आप रेगुलर की फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपके पास. क्वालिफिकेशन हुई शैल अट्रैक्ट इन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट. तो आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, जो क्वालिफिकेशन मांगा है उससे हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या हायर क्वालिफिकेशन आप ऐड कर रहे हो तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है. ये ध्यान रखना. देन relaxation in minimum qualifying percentage of marks in essential qualifications. Relaxation minimum qualifying percentage SC, ST and PWBD category candidate has been provided as of the following. The marks specified under essential qualifications are for unreserved EWS OBC category candidate. Further 5% relaxation against the minimum notified percentage as per table 2 above shall be applicable SC, ST, PWD. ऊपर एज लिमिट देखेंगे. ऊपर एज लिमिट इज ऑलरेडी इंडिकेटेड एगेंस्ट ईच पोस्ट. जो टेबल मैंने दिखाया था वहाँ पर आपकी एज लिमिट भी लिखा है. ये फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए. ये देखिए, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट शैल बी एप्लीकेबल PWBD कैटेगरी कैंडिडेट irrespective ऑफ द फर्स्ट फैक्ट वेदर द पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर देम और नॉट प्रोवाइड दैट द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर कंसर्न PWD. ये PWBD कैटेगरी जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए है. SC, ST, OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट मार्क्स अनरिजर्व्ड shall be considered for under general standard merit or no relaxations in upper age limit shall be available to them. In case of ex-servicemen who have put in not less than 6 months continuous service is armed force. ये जो ex-servicemen उनके लिए ये एज रिलैक्सेशंस. प्रोग्रेसिव टेक्निकल वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ये अलग है, जो अभी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए है. मैक्सिमम ऊपर एज लिमिट एप्लीकेशन शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज. तो देन सैलरी स्लिप देखेंगे. जो सैलरी आपको मिलेगा 35,000 पे स्केल है, जो कि बेसिक पे है 35,000. पे एंड अलाउंस कंसिस्ट बेसिक पे एप्लीकेबल द ग्रेड वेरिएबल DNS/DA at the applicable rates and posts and allowance under cafeteria approach. No protections of pay will be admissible to the candidate joining GAIL in the above mentioned post. Variable pay, performance related pay based on the individual and organizational performance. अदर बेनिफिट्स आपको क्या मिला? कंपनी अकोमोडेशन, लीज्ड अकोमोडेशन, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कॉन्वेंस एडवांस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेगा. सुपरनेशन बेनिफिट सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशन. एम्प्लॉइज विल बी एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एंड पेंशन under defined contribution scheme. Further post retirement medical benefits under defined contributory schemes will be extended to those who superannuate from GAIL after rendering the minimum 15 years of the continuous service. All the above benefits will be governed by the policy of the company in force as per the amendment from time to time. प्लेसमेंट, आपकी प्लेसमेंट कहाँ दिया जाएगा? द सिलेक्शन कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट ऑफिस GAIL Limited, any of the subsidiaries, joint venture GAIL Limited deputed to the Department of Govt of India, other PSU etc. The selected candidate may be assigned jobs functions assignment as per the business requirement of the company, including working in shift operations. Application fee
आपकी एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 50 रुपीज़, ठीक है। द एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नेदर बी रिफंडेड, एक बार आपकी पेमेंट हो जाएगा तो रिफंड नहीं होगा। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट आर एक्सपेक्ट द फ्रॉम, जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए पेमेंट नहीं है। तो अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन गेल वेबसाइट www.gailonline.com, इस साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल, और कोई साइट में जाके आप अप्लाई करोगे तो वो एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन पोर्टल द सेम शैल बी रिमेन ओपन 8 अगस्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 7 सितंबर तक लास्ट डेट है। Candidate can apply on one post only. In case of submission of more than one application by the candidate, the latest application submitted shall be considered for the purpose of the requirement exercise. No further corresponding on the matter shall be entertained. Before registering, apply online candidate are advised go through details instructions. The candidate should possess the following and keep the same ready while applying online. जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड स्कैन कॉपी सिग्नेचर एंड डिटेल्स, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है आपके पास पेमेंट करने के लिए वो होना चाहिए। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड बाय द सिस्टम कैरिंग यूनिक एप्लीकेशन नंबर। Candidate should take utmost care for the furnish correct details while filling in the online applications. Candidate can edit the information at any stage before submission of the online application form. Hence, candidate are advised to take a preview of the application. जब भी आप application apply करते हो तो एक बार preview करना चाहिए, जैसे कोई wrong information आपने put किया तो उसको ठीक कर पाओगे। Form before submit the same, once the form is submitted it cannot be edited. एक बार आप submit कर देते हो तो वो edit नहीं होगा। The step-by-step process for submitting the online application form same is given below. Visit गेल वेबसाइट, तो इस वेबसाइट को जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, स्टेप आप जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।